हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है रैक एजुकेशन में। हम लोग कक्षा 10 का मैथ का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे और 2 वीडियो खत्म हो चुका है। ये तीसरा वीडियो है ना। तो आइए हम लोग एक बार देख लेते हैं ना दूसरा इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़े थे, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा था बहुपद की घात कैसे निकालते हैं, है ना। और फिर रैखिक बहुपद जिसका घात 1 हो, द्विघात बहुपद जिसका घात 2 हो, त्रिघात बहुपद जिसका घात 3 हो, और बहुत सारा उदाहरण देकर मैंने बताया था। रैखिक बहुपद को ax प्लस बी से दिखाते हैं, द्विघात बहुपद को ax के पावर 2 प्लस bx प्लस c से दिखाते हैं। पावर को घात भी बोलते हैं ना, तो मैं यहाँ पे ax के पावर 2 बोलता हूँ, मतलब ax के घात 2 ना, ये घात होता है। ये सब मैंने बताया था, आप लोग को पता होगा। फिर त्रिघात बहुपद का ax के पावर 3 प्लस b, ये देखिए y लिखा गया है ना, इसको सुधार लीजिएगा, bx के पावर 2 प्लस cx प्लस d। ये सब में a 0 नहीं होना चाहिए, ये भी बताया था, समझाया भी था क्यों नहीं होना चाहिए ना। इसलिए पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बहुत सारा उदाहरण दिया जैसे पी, ये देखिए यहाँ पे सुधार दीजिएगा, पी वाई होगा ना, यहाँ पे जब वाई है तो उधर भी वाई होना चाहिए। तो पी वाई बराबर 5y माइनस का 4 ना। ये सब बहुत सारा फंक्शन दिया था ना, तो ये सब हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं ना। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर किसी भी पी एक्स एक बहुपद है, अगर इसका शून्यक निकालना है, तो इसका शून्यक निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होता है। सबसे पहला काम कि उसको जीरो कीजिए ना, पी एक्स को जीरो कीजिए या फिर पी के को जीरो कीजिए ना। पी के मान लेता है वो, एक्स भी मानेंगे तो वही बात होगा। जैसे ये पी एक्स एक बहुपद है ना, ये त्रिघात बहुपद है, तो इसको शून्यक निकालना था ना, तो क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे कब जीरो आ रहा है। जहाँ पे जीरो आएगा, किस मान के लिए जीरो आएगा, यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा है तो ये शून्यक नहीं है। पी बराबर जीरो पे -4 आ रहा है ना, तो जीरो भी बहुपद नहीं है। -1 पे भी नहीं आ रहा तो नहीं है। अच्छा, मैंने एक दूसरा उदाहरण लिया था, जिससे कि ये लिया था, तो इसमें 1 रखने पर -6 आ गया, तो एक बहुपद इसका शून्यक नहीं है। -1 रखा था, जीरो आ गया, तो मतलब कि -1 बहुपद का ये शून्यक है ना, क्योंकि पी के का मतलब क्या हो गया, -1। पी -1 रखने पर जीरो आ रहा है बहुपद का मान, इसका मतलब वो है -1 एक शून्यक है। ठीक है, तो वो तो रख रख के मान निकालने का तरीका वो तो बहुत लंबा हो जाएगा ना। हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, 2 रखें, कि 15 रखें, कि 100 रखें, क्या रखेंगे कि जीरो आ जाए, तो ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ना निकालना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि पी एक्स बराबर जीरो करते हैं। पी एक्स बराबर जीरो मतलब जो हम लोग को ये समीकरण दिया था, इसी को हम लोग जीरो कर दिए। और जब जीरो कर दिए तो इसका गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं, या फिर कक्षा 10 का जो चैप्टर 4 है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जब ये ऐसा समीकरण होगा तो इसको कैसे हल करना है। एक सूत्र है, -b प्लस माइनस का अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा में 2a। ये भी एक सूत्र है, तो हम लोग सब पढ़ेंगे चैप्टर अगला जो आएगा उसके बाद। ठीक है, तो इस तरीके से जीरो करके या फिर इसको गुणनखंड विधि से हो जा रहा है तो गुणनखंड विधि से करेंगे। तो ये सब हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था बहुपद का शून्यक का ज्यामितीय अर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। रैखिक बहुपद है तो उसका एक शून्यक होगा, ज्यादा से ज्यादा एक शून्यक होगा, क्यों, क्योंकि घात 1 है ना। उसी तरह मैंने उदाहरण लेकर बताया था इसका द्विघात बहुपद का। द्विघात का बहुपद का ज्यादा से ज्यादा शून्यक कितना होंगे, 2 होंगे। ग्राफ बनाकर दिखाया था ना मैंने, जैसे कि ये देखिए आप उदाहरण में, ये है ना, यहाँ पे क्या है, एक्स अक्ष को जितना बार काटता है ना, एक्स अक्ष के साथ जितना बार मिलता है 1 2, उतना शून्यक होता है। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा 2 शून्यक हो सकता है ना, कम से कम तो 1 भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए एक जगह भी नहीं मिल रहा है ना, तो 0 भी हो सकता है। तो द्विघात बहुपद का ज़्यादा से ज़्यादा 2 शून्यक हो सकता है ना। तो उसी तरह अगर घात n है, मैंने बताया था अगर घात n है तो इसका अधिक से अधिक शून्यक n हो सकते हैं ना। कम से कम तो 0 1 2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बोल दिया कि ए एक्स के पावर 12 प्लस बी एक्स के पावर 11 प्लस सी एक्स के पावर 10, ऐसा कुछ दे दिया, यह एक पी एक्स है, बहुपद है, तो इसका घात कितना है, 12 है ना। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा शून्यक कितने होंगे, 12 होंगे। मतलब क्या, शून्यक का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग उसका ग्राफ बनाएंगे एक्स वाई अक्ष पे, तो वो एक्स अक्ष को 12 बार ना, 12 है ना घात, तो 12 बार काटेगा ना, एक्स अक्ष को 12 बार कम से कम मिलेगा, 1 2 3 4
5 ऐसे करते करते ना 12 जगह मिल रहा है ना, तो ये 12 शून्यक हो गए। मतलब कि ये जो y है, मैंने बताया था y को ही px बोलते हैं हम लोग ना, px को y बोलते हैं। और जो भी x का मान होता है वो x अक्ष पे रखते हैं ना, तो x का कौन सा मान के लिए px का मान 0 हो रहा है, वही तो होता है उसका शून्यक। तो px का मान कब 0 हो रहा है, जब px का मतलब y ना, जब y 0 होगा। तो y कब 0 होगा, जब x का मान 0 होगा ना, मतलब x अक्ष पे जब रहेगा। तो x अक्ष पर हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे कौन सा बिंदु है जहाँ पे वो 0 हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़े, यही मेन था ना, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आज हम लोग को क्या पढ़ना है कि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणकों में संबंध ना, किसी बहुपद के देखिए यहाँ पे गलत लिख दिया, किसी बहुपद के शून्यकों के योगफल और ना योग और गुणांकों में संबंध ना। किसी जैसे कि मान लीजिए मैं क्या मानता हूँ कि एक बहुपद है ना, मान लीजिए हम लोग के पास पहला ले लीजिए द्विघात बहुपद। ठीक है, ठीक है, द्विघात बहुपद ले लिया ना, द्विघात बहुपद ले लिया। द्विघात बहुपद का जैसे में लिख सकते हैं, क्या होता है, ax के पावर 2 प्लस bx प्लस c, ये होता है द्विघात बहुपद, ऐसे ही दर्शाते हैं ना इसको। अब इसका शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए मैंने क्या बोला था कि इसको 0 कर दीजिए ना, इसको 0 कर दीजिएगा, जो x का मान आएगा वो इसका शून्यक होगा। तो इसको 0 कैसे करेंगे, ax के पावर 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 ना, मतलब कि px बराबर 0, या फिर लिख सकते हैं आप y बराबर 0, कुछ भी लिख दीजिए, px को ही तो y बताते हैं ना हम लोग। तो ये जो समीकरण है, ये जहाँ पे 0 होगा, जिस x के मान के लिए 0 होगा, वह x का मान ही इसका शून्यक होता है ना। तो हम लोग जो k माने थे, कोई भी बहुपद में, जब मैंने ये तो कक्षा 8 में ही पढ़ाया था ना, किसी भी बहुपद में जब समता आ जाता है, यहाँ पे समता आ गया ना, समता मतलब बराबर आ जाता है, तो वो समीकरण बन जाता है। अब ये समीकरण बन गया, अब समीकरण बन गया तो समीकरण का हल करना है आपको, और जो भी इसका हल होगा वही उसका शून्यक होगा। तो क्या बताया था कि अगर ये द्विघात बहुपद है तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा कितना शून्यक हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 शून्यक हो सकता है ना। तो मान लिया हम लोगों ने कि इसका 2 शून्यक, एक अल्फा है एक बीटा है। ठीक है, 2 शून्यक, एक अल्फा है एक बीटा है, मान लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो इसका सूत्र एक है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग बराबर क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा ना, मान लिया है हम लोग अल्फा प्लस बीटा है, तो इसका सूत्र आता है माइनस का b बटा में a। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल का मतलब क्या हुआ, अल्फा इंटू बीटा ना, अल्फा गुणे बीटा। ठीक है, इसको अल्फा और इसको बीटा बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, सी बटा में ए। अब यहाँ से देख के आप लोग सोच रहे हैं सी क्या है, तो देखिए यहाँ पे ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, गुणांक मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में है, बी एक्स का गुणांक है, सी अचर पद है, इसमें तो कोई चर है ही नहीं, एक्स वाई जेड को चर बोलते हैं, यहाँ पे चर तो कोई है ही नहीं, ए बी सी तो कोई एक वास्तविक संख्या है ना, मैं बताया था। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस बी के जगह पर क्या लिख देंगे, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक ना, बटा में ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ना, एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणा में है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन बनाएंगे ना तो जल्दी समझ में आ जाएगा, अभी अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो ध्यान से बस सुनते जाइए। ये अचर पद है, तो सी की जगह पर अचर पद, फिर बटा में ए की जगह पर एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अगर ये ठीक है, तो ये बस आपको ये याद करना है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये जो है ना कि जो 2 शून्यकों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा में अल्फा गुणे बीटा सी बटा में, ये एकदम रट्टा मार के रखना है, याद रखना है एकदम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अच्छा ठीक है, इसके आगे देखते हैं। अब क्या था, अब देखिए, अब अल्फा बीटा अगर ये इसका शून्यक है ना, तो अब पूछेगा आपसे कि अल्फा बीटा शून्यक है ना, तो एक समीकरण बताइए। वो क्या बोलते हैं, समीकरण नहीं, उसका बहुपद लिखिए ना। द्विघात बहुपद क्या होगा, ये तो ये लिखा है ना, लेकिन अल्फा बीटा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यदि अल्फा बीटा, यदि अल्फा और बीटा एक द्विघात बहुपद के दो शून्यक हैं तो उसका द्विघात बहुपद क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा गुणे बीटा बराबर 0। अगर समीकरण लिखना है तो ना 0 लगा दीजिए, नहीं तो ये बहुपद लिखना है तो ये हो गया आपका बहुपद। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहीं पे अल्फा बीटा रूट इसका ये लाल से जो घेरा लगाया हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एकदम याद रखिएगा। यहीं पे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जोड़ के ना, जोड़ के फिर एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा गुणा कर दीजिए, ये हो गया आपका बहुपद। बहुपद बोलिए या फिर ये वाला समीकरण बोलिए, ये समीकरण बराबर 0 कर दीजिए तो वो समीकरण मिल जाएगा। ये दो नहीं है ना, अल्फा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं एक उदाहरण बताता हूँ ना, तो जल्दी समझ में आएगा, तुरंत आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक बहुपद द्विघात बहुपद है, ये आपका क्या है, ये है ना, इसका शून्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको कैसे बनाइएगा, माना अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्यक है ना। हमने मान लिया कि अल्फा बीटा इसके शून्यक है ना, तो इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, इस समीकरण का अल्फा और बीटा शून्यक हो गए। तो शून्यक हो गए तो अल्फा प्लस बीटा का मैंने क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा में ए। अब बी क्या है ना, तो बी क्या किसके बराबर है, देखिए मैं बोला था कि यहाँ पे ए ना, ए मतलब यहाँ पे क्या है, ए 1 है और बी 7 है और सी क्या है 10 है ना। ये जो एक्स स्क्वायर का गुणन होता है माइनस बी बटा में ए, तो बी जो होता है वो एक्स का गुणन, एक और ए जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणन, तो माइनस का बी की जगह पर 7 ए, तो कितना आ गया -7 ना। उसी तरह अल्फा गुणे बीटा क्या हो गया 10 बटा में 1, क्योंकि सी बटा में ए होता है ना सूत्र, तो सी क्या है 10 है, 10 बटा में 1 तो 10 आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, शून्यकों तथा गुणकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए ना, तो ये संबंध आ गया। तो ये आंसर तो आधा हुआ ना, इसका आगे वाला आंसर हुआ, लेकिन उससे पहले क्या बोला था आपको, शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक ज्ञात करना तो बहुत सा क्वेश्चन में पहले ही बता दिया हूँ मैं ना। शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, शून्यक ज्ञात करने के लिए मैंने आप लोग को बोला था कि इसको 0 कर दीजिए। शून्यक ज्ञात करने के लिए जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 कर दीजिए शून्यक निकालने के लिए, और इसका गुणनखंड कर दीजिए। तो इसका गुणनखंड कैसे होता है, मैं क्या बोला था, 10 को ऐसा लिखते हैं कि जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए ना, और गुणा करने पर 10 आ जाए। तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 2 लिख सकते हैं, और 5 और 2 जोड़ने पर 7 आ जाएगा। इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0 लिख सकते हैं।
तो इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 बच जाएगा, प्लस फिर इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 बच जाएगा यहाँ पे बराबर 0 ना। फिर ये दोनों में x प्लस 5 इसमें और इसमें दोनों में x प्लस 5 कॉमन है, फिर अंदर क्या बच जाएगा x प्लस 2 ना। यहाँ से x प्लस 5 हटा दीजिएगा तो सिर्फ x बचेगा, फिर यहाँ से x प्लस 5 हटा दीजिएगा तो सिर्फ 2 बचेगा बराबर 0। तो ये दो गुणनफल आ गए ना, तो दो गुणनखंड आ गए तो इसको हम लोग क्या करते हैं, x प्लस 5 को 0 के बराबर करते हैं, x प्लस 5 बराबर 0 करते हैं, फिर एक बार x प्लस 2 बराबर 0 करते हैं ना। जब x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर वो 0 को उधर जाएगा तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा ना, -5 और x बराबर -2। तो ये दो इसका शून्यक हो गए, ठीक है, तो ये दो शून्यक हो गए, x बराबर -5 और x बराबर -2। तो आप क्या लिखेंगे, अतः -5 और -2 दिया हुआ बहुपद का शून्यक है ना। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग को पूरा लिखना है। दिया हुआ बहुपद का दो शून्यक हैं, आंसर लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या बोला था, उसके बाद बोला था शून्यकों तथा गुणकों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये तो मैंने ऐसे नहीं बनाना है आप लोग को, ये तो मैंने बस आप लोग को ये समझाने के लिए बताया था ना, कि आप क्या कीजिएगा ना, कि आप डायरेक्ट चेक कर लीजिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b बटा में a, लेकिन इसका असली सूत्र मैंने क्या बोला था, -b बटा में a जो है इसको क्या लिखते हैं, माइनस ये है x का गुणांक ना बटा में x² का गुणांक, तो ये था। तो आपने रख दिया तो आ गया ना -7 और 10। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं ना कि ये सही है कि नहीं। देखिए दो शून्यक हमने गुणनफल करके निकाला ना दो शून्यक, तो दो शून्यक जब हम लोगों ने निकाला तो इसका दो शून्यक आया -2 और -7। तो शून्यक का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो शून्यक का योग मतलब -5 और -2 दोनों को जोड़ना है ना, जोड़ के देख लीजिए -7 आ रहा है। तो हम लोग तो ऐसे भी सही निकाले हैं ना सूत्र से। तो जब शून्यक का योग निकालना होगा तो क्यों इतना लंबा चौड़ा मेहनत करेंगे, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना। फिर शून्यक का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा क्या है, -5 गुणे -2, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, 5 दूनी का 10 हो जाता है, तो प्लस का 10 आ गया। देखिए ये भी आया था वहीं। तो इसलिए किसी भी तरीका से कीजिए ना तो आंसर वहीं आएगा। इसलिए बोला था कि ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है ये दोनों सूत्र। और उसके बाद इस समीकरण को कैसे लिखा, ये वाला समीकरण कैसे लिखते हैं ना, इसको भी देखिए मैं दिखा देता हूँ लिखकर। -5 और -2 ये मान लीजिए आपको दिया है शून्यक है, तो इसका समीकरण निकालिए ना। समीकरण मान लीजिए ये नहीं दिया है, सिर्फ आपको ये दिया है कि -2 और -5 दो शून्यक है, तो इसका ये बहुपद निकालिए, तो द्विघात बहुपद निकालिए। तो कैसे होगा, क्या बताया था सूत्र, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणे x प्लस अल्फा गुणे बीटा, ये होता है। अब बताइए इसको निकालना है तो क्या करेंगे आप, x², ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -5 -2 दोनों जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, -7 अल्फा प्लस बीटा गुणे x प्लस अल्फा गुणे बीटा का मान कितना है, 10 है, तो 10 रख दिए। तो ये क्या बन गया, x² माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 7x प्लस 10। देखिए ये आ गया ना, यही दिया था, हम लोग ये भी निकाल सकते हैं, अगर ये दिया है तो इसका शून्यक भी निकाल सकते हैं ना। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, मैंने बता दिया आप लोग को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर से देखिए एक और वैसा ही क्वेश्चन बना लीजिए। ये बना लीजिएगा तो आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये क्या बोला है, देखिए एक बहुपद है x⁻² माइनस का 3, इसका शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा जब भी शून्यक ज्ञात करना है तो px को 0 करना है। जैसे कि क्या लिखेंगे आप लोग कि दिया गया है px बराबर, बहुपद px बराबर x² माइनस 3 ना, तो फिर आप क्या लिखेंगे, शून्यक के लिए ना, चूंकि शून्यक के लिए px बराबर 0 होना चाहिए। px बराबर 0 मतलब x⁻² माइनस 3 बराबर 0 होना चाहिए। यही ना px दिया हुआ है आप लोगों को, यही बहुपद दिया हुआ है, तो ये 0 होना चाहिए। इसको 0 करके x का मान निकालते हैं, वही होता है शून्यक। x² बराबर 3 हो जाएगा, उधर जाएगा तो अब x² बराबर 3 हो जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा ना उधर, तो प्लस माइनस का √3। मैं बता रहा हूँ इसका प्लस माइनस दोनों बाहर निकलता है, जब भी स्क्वायर हो इस बात का ध्यान रखें। जब भी दिया हो स्क्वायर तो प्लस माइनस दोनों होता है। क्यों, क्योंकि देखिए ये बहुत अच्छा चीज़ है, इसको सीख लीजिए, हमेशा लिखना है आपको इसके। जैसे x² बराबर 3 है तो आप क्या लिख सकते हैं,
आप तो कब बोलेंगे कि x बराबर उधर जाएगा रूट में 3 हो जाएगा, नहीं, माइनस में भी रूट 3 होगा। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए ये जो x है वो क्या लिखे आप, √3 गुणे √3 लिखिएगा ना, एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा, अगर x √3 मानते हैं तो √3 गुणे √3 ना, तो तीनों को गुणा करने पर 3 आ जाता है, तो यही इसलिए ना आप बोलते हैं ऐसा। अच्छा, आप x को एक बार -√3 मान के देखिए, x को एक बार -√3 मानिए और x स्क्वायर निकालिए, -√3 गुणे -√3 ना, तो माइनस माइनस गुणा कीजिएगा तो प्लस, √3 गुणा कीजिएगा तो 3। देखिए ये भी 3 आया, ये भी 3 आया, इसका मतलब √3 और -√3 दोनों हल है ना। तो x का मान क्या रखेंगे कि 3 आ जाए, वही तो उसका शून्यक होता है, तो इसको जोड़ किए तो x बराबर प्लस माइनस का √3 आ गया ना, प्लस माइनस दोनों होगा, तो ये दो शून्यक है ना, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है ना, तो द्विघात बहुपद है तो इसका दो शून्यक होंगे ही, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो दो शून्यक आ गए, ये हो गया पहला आंसर आपका। दूसरा आंसर बोला था शून्यकों तथा गुणकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। संबंध स्थापन क्या कि शून्यक माना शून्यक, माना दो शून्यक लिख दीजिएगा ना, माना दो शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर ना, दो शून्यक कितना आया हम लोग का, एक √3 एक -√3, यही ना आया, तो दोनों का शून्यक का जोड़ √3 प्लस -√3 जोड़िएगा तो कितना आ गया, 0। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैंने क्या बोला था कि इसको संबंध स्थापित किया है -b/a ना, ये -b/a के बराबर होता है, b क्या है यहाँ पे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही होता था ना। तो ax² जो x² का जो गुणांक है वो a होता था, यहाँ पे क्या है 1 है, तो a बराबर तो 1 है, लेकिन x तो है ही नहीं, x नहीं है, इसका मतलब क्या है b 0 है ना, तभी ना 0 में x में गुणा हो गया तो x गायब हो गया, ये x यहाँ पे नहीं दिया है। उसके बाद c क्या है, -3 है ना, यहाँ पे देखिए -3 है c, तो अब देख लीजिए -b/a करके 0/a कितना है 1, 0 आ गया, सही है, संबंध स्थापित हो गया। फिर इसका गुणनफल यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर, फिर शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा गुणे बीटा √3 गुणे -√3, क्या कीजिए हो जाएगा √3 गुणे √3 3 प्लस गुणे -3 बराबर c/a, सिद्ध कीजिए ये आ रहा है सही कि नहीं। c का मान कितना है समीकरण में, -3 है, a का मान 1 है, तो -3 आ गया ना, यहाँ से संबंध हो गया, मतलब सिद्ध हो गया। संबंध स्थापित करना मतलब एक तरफ से सीधी करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। नहीं समझ में आया होगा ना तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, एकदम अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ही आसान चीज़ है, कुछ नहीं है। आइए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बोलता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और -2 है। अब बताइए, ये क्वेश्चन नहीं बना देंगे आप, शून्यकों का योग मतलब आप लिखेंगे मान्या शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा बराबर कितना दिया है आपको -3, बीटा बराबर कितना दिया है 2, नहीं सॉरी, ये दिया है कितना कि शून्यकों का योग ना, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है -3 और अल्फा गुणे बीटा दिया है आपको 2 ना। तो इसका जो बहुपद है उसका बहुपद लिखने का मैंने सूत्र बताया था, इसलिए बहुपद बराबर x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा का गुणे x प्लस अल्फा गुणे बीटा, यही ना बताया था आपको। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3 ना, अल्फा प्लस बीटा मतलब उसका योग, तो -3 दिया हुआ है आपको, अल्फा गुणे बीटा 2 दिया है आपको, यहाँ से क्या आ गया x² माइनस माइनस प्लस का 3x प्लस 2, हो गया आपका आंसर। बहुत आसान है ना, लेकिन आपका एनसीईआरटी जैसे कि ये तो किताब में ऐसे नहीं बनवाया है। ठीक है, तो ऐसे आसान बनेगा ना, तो कोई परीक्षा वरीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप कंपटीशन का, तो उसमें ऐसे ही बनेगा, जल्दी बन जाएगा। लेकिन अगर 5 नंबर में आ गया परीक्षा में ना, बोर्ड की परीक्षा में 5 नंबर में आ गया, तो इतने छोटा सा तो नहीं बनाना है, तो उसकी तब कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए एक लंबा वाला तरीका है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था ना कि किसी भी बहुपद है अगर उसका अल्फा और बीटा दो शून्यक हैं तो उसका
समीकरण ये होता है ना, उसका बहुपद ये होता है, ऐसे लिखते हैं। लेकिन आपके एनसीईआरटी किताब में एक और चीज़ लिखा है जो कि सही भी है ना, वैसे भी होता है कि मतलब कि जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये आपका बहुपद है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, के गुणे इसका एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। ये भी एक, ये दोनों बराबर होंगे, क्यों कि अल्फा और बीटा इसका शून्यक है ना। अल्फा बीटा जब शून्यक है तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, गुणनफल आपको याद हो कि अल्फा एक्स माइनस का अल्फा गुणे एक्स माइनस का बीटा बराबर 0 आता था, तो एक्स माइनस का अल्फा बराबर 0 करते थे, तो यहाँ से एक्स बराबर अल्फा एक गुणनखंड निकलता था। फिर एक्स माइनस का बीटा बराबर 0 करते थे, यहाँ से एक्स बराबर बीटा एक गुणनफल आता था। तो गुणनखंड ऐसे ही ना करते हैं, गुणनफल विधि से जो हल निकालते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था ना, अभी थोड़ा देर पहले किया, उसको गुणनखंड किया, गुणनखंड करके गुणनखंड विधि से उसका एक्स का मान निकाला, 2 मान आया था। तो वही ना, एक्स माइनस का 2 बराबर 0 और एक्स माइनस का 3 बराबर 0, तो एक्स बराबर 2 एक्स बराबर 3 करके निकाला था। तो ये क्या है, ये गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि ये गुणनफल का मतलब कि वो इसी का हल है ना। तो ये जो गुणनफल है, ये जिसको दोनों को गुणा करेंगे ना, तो ये इससे भागा लगेगा। तो ये इसमें से के कुछ है मान लीजिए ना, कि हम लोग अभी नहीं जानते हैं क्या है, तो के से जब गुणा करेंगे तो वो उसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो इस विधि से भी हम लोग बना सकते हैं, देखिए कैसे। ठीक है, तो उससे पहले आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट करके इसको ये और ये सब याद कर लीजिएगा। आइए अपने क्वेश्चन पे ना। अब ये तो पहला तरीका हो गया ना, विधि नंबर 1, विधि नंबर 1। फिर अब देखिए दूसरा विधि से, विधि नंबर 2। दूसरा विधि से कैसे निकालेंगे, दूसरा विधि से ऐसे निकालेंगे कि अल्फा प्लस बीटा ना, अल्फा प्लस बीटा -3 है, अल्फा गुणे बीटा 2 है। तो मैंने आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ाया है अभी, थोड़ा सा पहले, थोड़ा मतलब इसके पहले वाला पार्ट में पढ़ाया था। दो चर वाला रैखिक समीकरण जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि ये दो जब दो चर हैं, एक्स प्लस वाई बराबर -3, एक्स वाई बराबर 2, तो इसको कैसे हल करना है बताया था आपको ना। तो उस विधि द्वारा ना, इसमें कौन सा था, ये प्रतिस्थापन विधि ना, प्रतिस्थापन विधि से हम लोग निकाल सकते हैं। जो क्या बताया था कि पहला समीकरण से किसी एक का मान निकालिए ना, मान लीजिए अल्फा बराबर -3 माइनस बीटा ना, इस समीकरण से अल्फा का मान निकाल के दूसरा समीकरण में रख दीजिए। अल्फा गुणे बीटा बराबर 2 होता है ना, तो अल्फा की जगह पर क्या रख देना है, -3 माइनस बीटा गुणे बीटा बराबर 2। देखिए अब क्या बन जाएगा, आपको ये गुणा कर दीजिए, -3 बीटा माइनस बीटा के पावर 2 बराबर 2। तो इसको ले चलिए उधर ना, बराबर को उधर ले जाइए, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा, उधर तो प्लस में 2 एक था ही पहले से। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, बीटा स्क्वायर प्लस का 3 बीटा प्लस का 2 बराबर 0 ना। तो बीटा लिखे चाहे एक्स ना, एक्स की जैसा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो इसका हल करने के लिए मैंने बताया था आपको गुणनखंड विधि कैसे करते हैं, बीटा स्क्वायर प्लस, अब देखिए 2 को इस तरह से लिखना है, 2 को इस तरह से गुणनखंड करना है कि उसको गुणा करने पर 2 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 3 आ जाए ना। अब 2 को कैसे करेंगे, 2 गुणे 1 लिख सकते हैं ना, इसका तो दूसरा तरीका तो कोई है नहीं। तो 2 गुणे 1 लिखेंगे तो 2 बीटा प्लस 1 बीटा, 1 बीटा ना, एक तो यहाँ पे नहीं लिखते हैं ना, आपको पता है ऐसे छुपा रहता है एक। तो 2 बीटा प्लस बीटा मिलके 3 बन गया। ऐसे गुणनखंड करते हैं इसको ना, गुणनखंड करना सीख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीटा आप दोनों में कॉमन आ जाएगा तो बीटा प्लस 2, फिर प्लस ये दोनों में क्या कॉमन लेंगे, कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए कॉमन, बीटा प्लस 2 हो जाएगा ना, क्योंकि हम दोनों को यहाँ से बीटा प्लस 2 को कॉमन लेना है ना, तभी तो हल निकलेगा ना। बीटा प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से क्या आ गया, बीटा बराबर -2 ना, और बीटा प्लस 1 बराबर 0 की जगह तो बीटा बराबर -1। ठीक है, इसको भी लिख दीजिए, बीटा प्लस 2 बराबर 0 करते हैं ना हम लोग, और बीटा प्लस 1 बराबर 0 करते हैं, यहाँ से बीटा बराबर -2 और बीटा बराबर -1 आ गया ना। अब देखिए इसके बाद मान लीजिए एक्स का मान आ गया, तो वाई का मान कैसे निकालते थे, याद है ना आपको, ये जो किसी एक समीकरण में रखते थे, तो यहाँ से अल्फा बराबर -3 माइनस बीटा है ना, तो यहाँ से अल्फा बराबर -3 माइनस बीटा है, तो अल्फा का भी 2 मान आएगा ना, बीटा का 2 मान आया है, तो उसी तरह अल्फा का भी 2 मान आएगा। अल्फा बराबर -3 माइनस के बीटा की जगह -2, तो -3 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया,
तो कितना हो गया, -1 हो गया ना। उसी तरह इधर इसका भी अल्फा -3 माइनस बीटा, बीटा की जगह पे कितना -1 ना, तो -3 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो -2 ना। अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है, अल्फा का मान क्या आ गया, अल्फा बराबर -1 आया जब बीटा बराबर -2 था, ठीक है। फिर अल्फा बराबर -2 आया जब बीटा बराबर -1 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वो बहुपद निकालना है ना। तो बहुपद निकालने का तो सबसे देखिए आसान तरीका सबसे तो ये लगा ना मेरे को ना, आपको भी आसान लगा क्योंकि प्रत्येक सूत्र याद कीजिए, ये वाला याद करना भी आसान है ना। x² माइनस का दोनों का योग गुणे x प्लस दोनों का गुणनफल, यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन अब 5 नंबर में आ गया तो लंबा थोड़ा बनाना पड़ेगा ना, तो ऐसे निकालिएगा। उसके बाद लिखिएगा कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर k गुणे x माइनस का अल्फा ना, x माइनस बीटा होता है ना। तो आप देखिए अब यहाँ पे के और अल्फा बीटा का मान रख दीजिए, x माइनस का अल्फा, अल्फा 1 रखिए, बीटा 2 रखिए ना, या फिर अल्फा ये -2 बीटा -1, दोनों में से कोई रखिए। दोनों रखिएगा तो बराबर एक ही चीज़ है, दोनों सेम ही आएगा। देखिए x माइनस अल्फा ना, तो माइनस जब अल्फा रखता हूँ तो -1, ठीक है। फिर x माइनस बीटा के जगह पर -2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा ना, ये x प्लस 2 हो जाएगा ना। और यही आप उसको ये रख के देख लीजिए, ये वाला ये रखिएगा तो भी x प्लस 2 फिर x माइनस 2 हो जाएगा ना, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 यही आएगा ना। तो दोनों में से कोई भी रखिएगा तो यही आएगा। अब क्या करना है आपको, बराबर के गुणे इसको गुणा कर दीजिए बस, आपको पता है ना गुणा कैसे करते हैं, इसको ये दोनों को गुणा करना है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, x को x के साथ गुणा करिएगा तो x² प्लस 2x प्लस फिर 1 को इसके साथ, फिर ये 1 को इसके साथ करते हैं ना, तो एक x को x लिखते हैं, प्लस 1 में 2 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, ये k गुणे x² प्लस 2x प्लस x 3x प्लस 2 ये आ गया ना। अब k आपको 1 लेना है, x² प्लस 3x प्लस 2 आपका हो गया बहुपद, यही निकालना था आपको आंसर। इस विधि से भी वही आया ना। अब देखिए k 1 क्यों लिया, अगर इसको आप समझना है तो आपको ये परीक्षा में नहीं दिखाना है, मैं बस बता देता हूँ ये कहाँ से आया। आपको याद हो तो मैंने क्या बताया था आप लोग को, जब ग्राफ से समझाया था, ये x अक्ष है y अक्ष है, तो अगर x बराबर ना इसका रूट दो तो इसका क्या बोलते हैं उसको, शून्यक बोलते हैं ना, 2 शून्यक आया था, -1 -2 ना। तो इसका मतलब x बराबर -1 और x बराबर -2 ना, ये 2 हल है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, हल का मतलब होता है कि ये जो द्विघात बहुपद का ग्राफ है वो 2 जगह x अक्ष को मिलेगा, इसी का मतलब होता है ना हल। जब 2 जगह x अक्ष को मिलेगा तो ये ऐसे भी मिल सकता है ना, या फिर ये भी हो सकता है ना, या फिर एक बोलेगा कि नहीं ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो बहुत सारा बनेगा ये सबका समीकरण, जब आप बहुपद का जो समीकरण लिखेंगे तो सबका अलग अलग आएगा ना, लेकिन सबका ये जो शून्यक है सबका तो -2 और -1 ही है ना, सबका शून्यक यही है, तो सबका शून्यक यही है, तो सब तो इतना तो सबका वही आएगा ना। ये जो समीकरण लिखेंगे ना इसका, तो इसमें k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिर्फ k से गुणा हो जाएगा। देखिए ये है x² प्लस 3x प्लस 2 है ना। अब इसमें कुछ 2 से या 3 से कुछ गुणा कर देंगे तो एक और अलग बन जाएगा, 3 गुणे x² प्लस 2x प्लस k का मान जितना भी रखिएगा उतना बहुपद होगा ना, जिसका
हल -1 और -2 होगा, तो बहुत सारा बहुपद हो सकता है यहाँ पे, लेकिन के का एक ही लेना है, 10 क्लास तक इतना ही लेना है, ठीक है। अब 11-12 में जाइएगा ना, तब आपको ये सब समझ में आएगा, अभी छोड़ दीजिए, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है उतना। बस थोड़ा सा आइडिया दिया मैंने कि कैसे मतलब समझेंगे आप, ठीक है। तो ये 2 विधि से मैंने देखा ना, 2 विधि से बना कर दिखाया आप लोग को, दोनों विधि से हल वही आया, लेकिन पहला विधि बहुत आसान था। अब देखिए, अब आइए एक तीसरा विधि भी आप लोग को बता देता हूँ। अब देखिए तीसरा नियम भी है, अगर तीसरा नियम से भी आप सीखना चाहते हैं तो आइए मैं बता देता हूँ, विधि नंबर 3। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो ये हर जगह काम नहीं देगा, कहीं कहीं ये इससे इस नियम से बन जाएगा ना, तो ये ऐसे ही बता देता हूँ कि परीक्षा वरीक्षा कोई कंपटीशन का परीक्षा होगा ना, तो उसमें अगर ऐसा कुछ दिख जाए तो आप वैसे भी बना सकते हैं ना। तो ये होता था हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो अल्फा बीटा होता था, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता था, -b/a होता था ना। और हम लोग को ये दिया हुआ है कितना, हम लोग को दिया हुआ है कि 2 शून्यकों का योग -3 है और उसका गुणनफल 2 है ना। तो शून्यक अल्फा बीटा है, तो ये -3 है, और उनका गुणनफल जो है वो c/a होता है ना, वो 2 दिया है। तो यहाँ से तुलना करेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ से तुलना करेंगे। देखिए -3 बटा में मान लीजिए 1, ये 2 बटा में 1, तो यहाँ से सॉरी ये 1 है, ए नहीं है, तो यहाँ से तुलना करेंगे तो b बटा में a की जगह पर -3 बटा में 1 आया। इसका मतलब क्या हुआ, b की जगह पर 3 है, a की जगह पर 1 है। हाँ, आप यहाँ पर लिखेंगे ऊपर में तुलना करने पर, तुलना करने पर ना, तुलना करने पर आया ना ऐसा। और फिर यहाँ पर से तुलना करेंगे तो c की जगह पर क्या आया है 2, तो c बराबर 2 और a की जगह पर 1, a की जगह पर तो 1 है, लिख ही लिए हम लोग। तो इसलिए हमारा बहुपद क्या हो जाएगा, बहुपद क्या हो जाएगा, x² प्लस bx प्लस c, यही था ना। तो a की जगह पर क्या आ गया, 1 x² प्लस b की जगह पर 3 आया x प्लस c की जगह पे 2 आया। मतलब कि एक को तो लिखिए चाहे नहीं लिखिए ना, वो तो एक ही चीज़ होता है ना, x² प्लस bx प्लस, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत देर तक समझा दिया, 3 नियम बता दिया, इतना में तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग को पढ़ना है ना, अब आप लोग को पढ़ना है ये त्रिघात समीकरण का। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, x² प्लस bx प्लस c था। तो अब देखिए, अब ax के पावर 3 प्लस bx के पावर 2 प्लस cx प्लस d ना, एक त्रिघात बहुपद है ना। तो इसका शून्यक ना 3 होगा, जितना इसका घात होता है उतना शून्यक होता है, मैं बताया था। इसका त्रिघात बहुपद है तो इसका शून्यक 3 होगा। अल्फा बीटा गामा मान लिए, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, गामा ये आर जैसा लिखते हैं, तो अल्फा बीटा गामा मान लिए ना। तो उसी तरह जो द्विघात बहुपद का सूत्र था ना, उसी तरह त्रिघात बहुपद का भी सूत्र होता है कि शून्यकों का योग ना, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 को शून्यक है, तीनों का योग। तो ये आता है -b बटा में a, इसमें भी आता है वही। तो इसमें किसका, ये b किसका गुणांक है, x² का गुणांक है ना। यहाँ पर x का गुणांक नहीं है ना, बटा में जो a है किसका है, x³ का गुणांक। तो ये तो आप देख के लिख देंगे, याद सिर्फ आपको ये गुणांक याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद करना है -b बटा में है ना। फिर शून्यकों का गुणन ना, अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा, ये कितना होता है d बटा में a, माइनस आता है यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस का अचर पद बटा में x के पावर 3 का गुणांक, यही है ना। लेकिन एक और चीज यहाँ पे आता है क्या, कि एक छोड़ के ना, जिसे कि ये दोनों को दो को एक साथ गुणा ना, अल्फा गुणे बीटा प्लस बीटा गुणे गामा प्लस क्या बच गया, अल्फा गुणे गामा बच गया ना। ये क्या होगा, तो ये बीटा ए होता है, एक्स का गुणांक
बटा में x की पावर 3 का गुणांक ना। अब देखिए आप बोलेंगे कि याद किसे करें इतना सारा, तो मैं बता रहा हूँ ना आपको तरीका, घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जब द्विघात बहुपद था आप लोग याद किए थे ना कि जो इसके ये वाला है इसमें इससे भागा दे दिए ना, तो ये सबका योग आता था, तो उसी तरह इसमें भी भागा दे दीजिए ना। द्विघात बहुपद में भी माइनस बी बटा ए हो गया, फिर एक छोड़ के एक गुणा करेंगे ना, तब सी बटा में है ना, तो सी बटा में मतलब अब इसके आगे वाला सी बटा में, ठीक है, अब सी बटा में हो गया। उसी तरह जब ये गुणांक लेंगे तो अचर पद ना ये बटा में फिर ए, तीनों में ऐसे ही भागा देना है, लेकिन शुरुआत वाले में माइनस रखना है, फिर इसके बाद प्लस, फिर इसके बाद माइनस ना, माइनस प्लस माइनस ऐसे ही बढ़ता रहता है, ठीक है, तो ये भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आपसे बहुपद पूछेगा, जब बहुपद लिखिए तो बहुपद उसी तरीका से लिखेंगे जैसे उससे लिखे थे, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स के पावर 3 प्लस सी एक्स प्लस डी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के गुणे ना। अब देखिए अल्फा बीटा गामा इसका जब शून्यक है तो एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, इससे भागा देने पर ये कटना चाहिए के बार में ना, तो ये बहुपद होगा इसके। समझ में नहीं आया आपको? भाई बस ये बोला कि यहाँ पे मान लीजिए आपके पास 10 लिखा हुआ है ना, तो 10 का मतलब क्या हुआ, इसका क्या क्या गुणन है, 1 गुणे 2 गुणे 5, तो बस वही चीज़ लिखा हूँ, ये इसका गुणन होता है ना ये सब। अल्फा जो बीटा गामा है ये गुणन होता है, तो 10 का गुणन ना, 10 का शून्य मतलब ये गुणनफल किए हम लोग ना, तो उसी तरह अल्फा बीटा गामा की जगह पर ऐसे सोच सकते हैं आप, ठीक है, तो आपको वो बस ध्यान रखना है ना। आइए इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आज का क्लास खत्म करते हैं। एक क्वेश्चन दिया है ये स्टार लगाया है ना, इसका मतलब कि ये आपको 10 क्लास की परीक्षा में नहीं आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब 11 में पढ़ना है। जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद के शून्यक -3 इतना और इतना है, इसके पश्चात शून्यकों और गुणों के बीच संबंध सत्यापित की जांच कीजिए ना। जांच करना है आपको कि ये तीनों शून्यक है, तो कैसे जांच करेंगे, हाँ कैसे आप कहेंगे कि ये तीनों शून्यक हैं? आपको पहला क्लास याद हो, शून्यक कब होता था, जब px बराबर 0 हो जाए ना, या फिर हम लोग लिखते थे कि p का किसी k पर ना मान 0 हो जाए, मतलब x बराबर k पर p का मान 0 हो जाए। अब k की जगह पर आपको क्या दिया है यहाँ पे 3 माइनस 1/3 ना, तो चेक कीजिए 3 बराबर p का 3 पर मान लिखिए ना, क्या करना है 3 गुणे x की जगह पे 3 ना, ये वाला समीकरण में बस आपको मान रखते जाना है और कुछ नहीं। 3 के पावर 3 है सही, उसके बाद -5 x की जगह पर 3 रखना है, -11 गुणे 3 -3, इसको निकालिए, देखिए गुणा कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। जब 0 आ गया तो यह एक शून्यक है, यही तो सिद्ध करना था आपको। फिर -1 रखेंगे, -1 पर चेक करेंगे, तो 3 गुणे -1 के पावर 3 -5 गुणे -1 के वर्ग ना, -11 गुणे -1 -3, इसको भी कीजिएगा ना तो 0 आएगा, करके देखिए। फिर -1/3 पर चेक कीजिए, जब -1/3 तो 3 गुणे ना, ये समीकरण में बस मान रख रहा हूँ x का जगह पे, -1/3 के पावर 3 हो जाएगा ना, -5 x की जगह पे -1/3 क्या वर्ग, -11 गुणे -1/3, फिर -3, इसका भी निकालिए, निकालेंगे तो आपको 0 आएगा। 0 आ गया, अतः सिद्ध हो गया ना, आप लिख देंगे अतः 3, -1, 1/3 शून्यक है ना, सिद्ध हो गया, आप लिख देंगे। उसके बाद इसके पश्चात शून्यकों और गुणकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। संबंध स्थापित कीजिए मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b बटा में a, ठीक है। उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c बटा a। उसी तरह अल्फा बीटा गामा तीनों का गुणा करेंगे तो -k d बटा a, यही था ना सूत्र। अब इसका संबंध स्थापित करना है, क्या करेंगे आप, इसमें से देखिए b कितना है, b का मान ये होता था a बराबर 3, b बराबर -5, c बराबर -11, d बराबर -3,
ठीक है, तो यहीं से देख के लिखना है। तो माइनस बी बटा में, मतलब बी की जगह पर -5 रखिए, सूत्र में माइनस है ना, अब -5 बी की जगह पे बटा में ए की जगह पर कितना है, ए की जगह पर 3 है, तो 3 रख दिया। उसी तरह आपका सी की जगह पर क्या है, -11 ना, तो सी की जगह पर रख दिया -11 बटा में बी की जगह पर 3। ठीक है, उसके बाद ए की जगह पे, ए की जगह पे 3 हो गया ना। अब डी की जगह देखिए, डी की जगह पर -3 ना, तो माइनस डी की जगह पर -3 बटा में ए की जगह पर 3। अब गुणा करेंगे तो कितना आ गया, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 हो गया, ये तो -11 बटा 3 ही हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस 5 बटा 3 हो जाएगा, ये आ गया ना। अब इसको आपको सिद्ध करना है अगर ना, इतना तो आ गया। अब आपको क्या दिया हुआ है कि 3 -1 और 1 बटा 3, ये तीनों शून्यक है ना, तो तीनों शून्यक है, तो तीनों का गुणनफल 1 आ रहा है हम लोग का सूत्र द्वारा ना। अब तीनों का गुणनफल करके देख लीजिए क्या क्या दिया है आपको, रख के यहाँ पे देख लीजिए, 3 गुणे -1 गुणे -1 बटा 3, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस, मतलब कि प्लस का 1 आ गया। देखिए वहीं बराबर आ गया ना। इसका मतलब जो हम लोग को बोला था कि सत्यता की जांच कीजिए, तो ये सत्य है ना, जांच सत्य है, जांच सत्य है, हो गया। उसी तरह अल्फा प्लस बीटा तीनों को जोड़ दीजिए, 3 + 1 ना, यहाँ पे -1 दिया है ना, 3 1 -1 बटा 3, तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ के देख लीजिए, 2 -1 बटा 3, 3 6 में से 1, 5 बटा 3, देखिए 5 बटा 3 आ गया। ये सूत्र से भी वही आया था, उसी तरह इसका भी निकालिए ना। तो वही आसान तरीका है, बस जांच करना है, बस आपको सूत्र जो मैं बताया वही याद रखिएगा, वही सबसे इम्पोर्टेंट था आज के लिए। ठीक है, अब ये आपका होमवर्क है, प्रश्नावली 2.2 है। इसका शून्यक निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, इसको बराबर 0 कीजिए, फिर उसका हल करिए गुणनखंड विधि से ना। तो ये और ये इसका द्विघात बहुपद लिखिए, लिखना है ना, बोला था त्रिघात बहुपद आप लोग में नहीं आएगा, सिर्फ द्विघात बहुपद तक का आएगा। उसका 3 तरीका बताया हूँ, जो तरीका आपको आसान लगे उस तरीका से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास बंद करते हैं ना, चलिए, थैंक यू वेरी मच।